स्वागत है। आज हम रतनगढ़ के अंदर पहुंचे हैं, तो आप शिवा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा ले। आज हम शिवा न्यूज़ चैनल के द्वारा, आप देख रहे हो शिवा न्यूज़ चैनल जयसराज शर्मा के द्वारा। तो आज हम जैसे दादू द्वारा सत्यराम महंत देवादास जी महाराज शिष्य बाल साधु हेमंत भाई महाराज के यहाँ पहुँचे हैं। तो आज हम दादू द्वारे का जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है, दादू द्वारा सत्यम राम, और यहाँ देख रहे हो दादू द्वारा जो ये रतनगढ़ के अंदर आपको दादू द्वारे का दृश्य दिखाया जाएगा। कैमरामैन को करना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हो दादू द्वारा का जो दृश्य है। कितना अच्छा यहाँ मंदिर है, दादू द्वारा का दृश्य दिखाया जा रहा है। आप शिवा न्यूज़ चैनल रतनगढ़ के द्वारा आपको यह दृश्य दिखाया जा रहा है। या आप देखिए, आप जो दृश्य हैं दादू द्वारे का को दिखाया जा रहा है। और यहाँ तो यहाँ दादू द्वारे के अंदर पहुँचे हैं शिवा न्यूज़ चैनल गोलसर के द्वारा आपको यह दृश्य दिखाया जा रहा है। यह दादू द्वारा है। यहाँ पे संत महाराज यहाँ बैठे हैं। हम चर्चा करेंगे ये दादू द्वारे के बारे में। और जी नमो नारायण। तो आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम है देवादास स्वामी। तो ये दादू द्वारे के अंदर इसकी जो स्थापना है वैसे कैसे हुई, किस प्रकार हुई थी सर? हम दादू संप्रदाय से आते हैं। ये मेरी अभी वर्तमान जो है वो 7वीं पीढ़ी चल रही है। मेरे गुरु महाराज श्री आनंद प्रकाश, मेरी ये 7वीं पीढ़ी चल रही है। और ये दादू संप्रदाय का बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ खूब बच्चे शुरू से ही लगातार 1919 की इस आश्रम की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव राम रतन दास जी महाराज थे, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है। यहाँ 3 गुरुओं की समाधि आश्रम के अंदर है। हमारे दादा गुरु की समाधि वो भानी दोरा पे है, और 2 महापुरुषों की समाधि बीकानेर के अंदर है। ये आश्रम बीकानेर से उठ के रतनगढ़ में बना था। जब इसका नाम कोल्हापुर हुआ करता था, उस समय की इसकी स्थापना है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम लगातार हर समय पर होते रहते हैं, और यहाँ गुरुकुल चलता है, बच्चे पढ़ते हैं। यही परंपरा इस आश्रम की रही है। अभी कितने बच्चे हैं? अभी वर्तमान में मेरे पास 25 विद्यार्थी हैं। हाँ। तो आज जैसे गौ माता है, इन गौ माता के प्रति अब जो अपना भाव व्यक्त कीजिए थोड़ा। देखो, गौ माता तो गौ माता ही है जी हमारी। वो कहते हैं कि मोक्ष की दायिनी बताई गई है गौ माता। और आज जो देश के अंदर है, जो गायों की जो दशा हो रही है, इसके ऊपर हम सनातनियों को बहुत प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा कि हम गायों की किस प्रकार से हम इनकी रक्षा कर सके। इनकी दिनचर्या किस प्रकार इनकी दिनचर्या बनाई जाए ताकि हम गौवंश को बचाया जा सके। हमने भी इसके अंदर खूब भाग ले रखा है। हमने भी राजराजेश्वरी गौशाला नुआ के अंदर अभी वर्तमान में बनाई है, जिसका संचालक है हमारी परम शिष्य भाई हेमलता महाराज वो कर रही है। हम भी खूब प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु है जो घोषित करे, ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। हाँ, वैसे एक बार दर्शकों को बता दो कि कहाँ से हो सर वैसे है। वो आप कहाँ से हो वैसे? मेरी जन्मभूमि तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है। बाकी मैं 5 साल से इस आश्रम में आ गया था। मैं यहीं पढ़ा गुरु के चरणों में, और यही संत बन के इस आश्रम की सेवा कर रहा हूँ। एक बार आपके गुरुजी का नाम और बता दो। मेरे गुरु का नाम महायोगी कर्म योगी श्री अनंत प्रकाश जी स्वामी। बहुत बहुत ही धन्यवाद। और शिवा न्यूज़ चैनल के द्वारा आज बाबू जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है गौ माता के प्रति। तो गौ माता के प्रति हमें एक गौ
हमें घर में रखनी चाहिए। और यहाँ गौ माता के प्रति भी भावना व्यक्त की है और यहाँ दादू द्वारा है और यहाँ आप भी आकर ज़रूर देखें। और बहुत ही अच्छा दादू द्वारा यहाँ पे है जो रतनगढ़ के अंदर है। तो आप ये दृश्य रतनगढ़ से देख रहे हो, शिवा न्यूज़ चैनल गोलसर के द्वारा ये दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। तो अभी हम बाबूजी के द्वारा यहाँ मंदिर का दृश्य करवाए जा रहे हैं। बाबूजी के द्वारा यहाँ मंदिर है, तो इन मंदिर का आपको दृश्य दिखाया जा रहा है। की समाधि, ये मेरे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद प्रकाश जी महाराज की समाधि स्थल है। यहीं इनका सह शरीर समाधि का जो हमारे संतों के अंदर परंपरा चली आ रही है समाधियों की, तो यही हमारे गुरु महाराज की समाधि स्थल है। हाँ, 18 वर्ष हो गए गुरु महाराज को अंतर ध्यान हुए, और हमारी तो इन्हीं की कृपा है। 24 घंटे इन्हीं की आराधना करते हैं और ये सह शरीर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, और उन्हीं के अनुरूप हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ताकि उनका भी भविष्य बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मंदिर किनका है? यह दृश्य बाबूजी के द्वारा जो यहाँ बताए जा रही है जानकारी, आप सुन सकते हो मंदिर के बारे में। ये माँ मेहाई माता का मंदिर है, जो करणी माता के पिताजी का जो नाम था वो मेहोदान जी था, क्योंकि उनके पिताजी को करणी का रूप था वो बहुत ही प्रिय था, उनका बहुत वो लाड करते थे, और उन्हीं के ऊपर ये मेहाई माता जो मंदिर है करणी जी का रूप है। और ये करणी जी की जो साक्षात प्रतिमा देख रहे हो, ये करणी माता की, ये दुर्गा माता की, ये मेहाई माता मंदिर है। इसको 4 साल हो गए स्थापना की। पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें इस मंदिर की स्थापना हुई, और हर वर्ष अप्रैल के अंदर माता जी का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। करणी माता जी है, इनको जैसे हमें ये मेन जो मंदिर है बीकानेर के अंदर है, चूहो वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा देखो। करणी जी का जो मेन मंदिर है वो बीकानेर के पास देशनोक पड़ता है। वहीं देपावत वंश में माता जी का जन्म हुआ था, और वहीं माता जी की जो दिव्य जो मंदिर है, उनको चूहे नहीं बोलते, उधर उनको काबा बोलते हैं। कहते हैं कि सफ़ेद चूहे का अगर दर्शन हो जाए तो कहते हैं साक्षात माता जी के दर्शन हो गए। तो वहाँ खूब भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष माता जी को मानता है, करणी माता देशनोक। और बीकानेर की नींव भी करणी माता ने रखी होगी। हाँ, गंगा सिंह जी थे, राजा गंगा सिंह जी थे, वो करणी माता के अनन्य भगत थे। उन्हीं का वो अनुसरण करते थे, भक्ति करते थे। जब माता जी का उनको आदेश होता था तभी वो युद्ध में या जहाँ भी राजा से मिलने के लिए जाते थे, तो करणी माता का आदेश होने के बाद में करणी माता को उनके ऊपर बहुत ही बड़ा असीम कृपा थी। अंग्रेज़ों के कार्यकाल में कहते हैं कि करणी माता ने साक्षात प्रकट होकर अपने शिष्य करणी सिंह जी को बचाया था। बहुत बहुत ही धन्यवाद जो बाबूजी ने यहाँ शिवा न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ जानकारी दी, और यहाँ जो संत परवर्ती और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ जो यह कार्यक्रम रतनगढ़ की ओर से आपको यह दिखाया जा रहा है। तो ये बाबूजी किस का मंदिर है बताइए। ये हमारे इष्ट देव श्री दादू दयाल जी महाराज का मंदिर है। हमारे समाज के अंदर जो दादू जी महाराज जी के मुख से जो वाणी निकली थी, हम वाणी जी की पूजा करते हैं। ये दादू जी महाराज की वाणी है, और उन्हीं की सुबह संध्या हम आरती करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। दादू दयाल जी का, तो दादू दयाल जी का बाबूजी जन्म कहाँ हुआ था वैसे? दादू जी महाराज अवतरित हुए थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र थे उनमें सनक ऋषि का अवतार दादू जी महाराज को माना गया है। दादू जी महाराज साबरमती नदी है अहमदाबाद में, और लोधीराम ब्राह्मण थे, उनके घर में अवतरित हुए थे, और 12 वर्ष तक अहमदाबाद में रहे। उनके बाद में उन्होंने जो राजस्थान की ओर प्रस्थान किया। दादू जी महाराज निर्गुण भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार किया था। उस समय मतलब अंग्रेज़ों का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और औरंगजेब का और अकबर का उस समय राज था, यानी मुसलमानों का राज था। कहते हैं कि दादू जी महाराज ने 41 दिन तक राजा अकबर को ज्ञान दे के उन्होंने गौ हत्या बंद करवाई थी। दादू जी महाराज
राम राम का बहुत बड़ा चिंतन करते थे। उन्होंने कहते थे कि मुख से 24 घंटे राम 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 करो ताकि अपने जीवन का कल्याण कर सको। दादू जी महाराज निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े प्रचारक थे और बहुत बड़े महान संत हुए। और दादू दयाल जी के दोहे भी काफ़ी प्रसिद्ध है ना? हाँ, दादू जी महाराज के दो बहुत प्रचलित है। ये जो सामने आप देख रहे हो इसके अंदर पूरे वो दोहे हैं दादू जी महाराज के। तो दादू जी महाराज निर्गुण भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार किया और दादू जी महाराज तो वास्तव में संत थे, इतने बड़े संत थे। उन्होंने कहा कि राम के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो राम है। दादू दयाल जी के दोहे भी याद है क्या, बताना कोई? बिल्कुल। दादू नमो नमो निजनम नमस्कार गुरुदेवतय वंदनम सर्व साधुआ प्रणामम पारंगतय परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य श्री दादू वंदनम आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वेरी सब जीव स्यूं दादू यूं मत सार। ये दादू जी महाराज का मेन दुआ था कि हम जीवों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। जब तक हम अपने शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते, तब तक हम परोपकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत ही धन्यवाद। और बाबूजी के द्वारा यहाँ जानकारी दी गई थी, उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद जो आपने यहाँ आकर और यहाँ अच्छी अच्छी जानकारी बताई। और यहाँ शिवा न्यूज़ चैनल के द्वारा आप सभी को ही धन्यवाद जो देख रहे हैं। आप यहाँ पर दादू द्वारा में आकर ज़रूर देखें, यहाँ बच्चे को भी देखें। यहाँ जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो बाबूजी आज का जो युग है उस युग में जैसे माता पिता है उनसे बच्चे दूर हो रहे हैं, इनका क्या कारण थोड़ा उसको बताओ। सबसे बड़ी संस्कारों की कमी। आज हम अपने पुत्रों को क्या दे रहे? संस्कार नहीं दे रहे। तो संस्कारों की सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी है, हमको ये सोचना होगा, उन माता पिताओं को भी सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें ताकि ये धर्म से जुड़े, संतों से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, गौओं से जुड़े। तो ये चिंतना का विषय है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से इन्हें मतलब जो गलत आदतें हैं, नशा है, फ़ोन का भी बच्चों के प्रति जो मानसिकता है उसको भी हमें बदलना होगा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी ये विडंबना है आज अपने सनातन धर्म के अंदर कि बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। एक बाबूजी वहाँ वृंदावन के अगर बाबूजी है वो, तो इसके अंदर जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, आपने भी काफ़ी सुना है, दोनों किडनी नहीं है, उनके बारे में 2 शब्द आपकी मुख से। देखो, संत हमेशा परोपकार करते हैं और जो परोपकार करते हैं उनकी हमेशा परमात्मा रक्षा करता है। तो मैं ये मानता हूँ उन इतने बड़े महान संत को कि जिसके किडनी है नहीं है वो भी अपने साथ भाग दौड़ कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो जितना भी उनको बल मिल रहा है ये सब राधा रानी की कृपा मान लो, चाहे परमात्मा की कृपा मान लो। तो भगवत जी का जितना हम सुमरण करेंगे उतना ही हमें शरीर को भी लाभ मिलेगा और अपनी आत्मा भी उज्जवल होगी। आत्मा चेतन होगी तो शरीर ऑटोमेटिक ही चेतन होगा। तो ये जो प्रेमानंद जी महाराज है इनके तो मतलब साक्षात राधा रानी उनके पीछे बैठी हुई है, वो रक्षा कर रही है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, समाज को अच्छा संस्कार दे रहे हैं। गौ माता के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ रत्नगढ़ से कि प्रेमानंद जी वास्तव में प्रेम के सागर है। बहुत बहुत ही धन्यवाद। एक गुरुओं के प्रति कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु जी की महिमा है, वो बहुत ही बड़ी महिमा है। तो गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। और यहाँ शिवा न्यूज़ चैनल के द्वारा यहाँ गुरु जी ने हमें मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत गुरु जी का धन्यवाद। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी की उम्र जीवन ज़्यादा ही रखे और गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ, तो अब बाबूजी बता रहे हैं मंदिर के बारे में कि क्या है ये और किस प्रकार कैसा है। ये शंकर भगवान का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान इसका नाम रखा गया है। इसकी स्थापना अभी
11 महीने की 2023 के 11वें महीने की 26 तारीख को इसकी स्थापना की गई। ये मंदिर धानुका परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। रतनगढ़ के ही है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई और अभी इनका अभिषेक सावन के अंदर खूब कार्यक्रम रखे गए थे।